वेलकम टू असा एजुकेशन। कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास जो होता है उसके बारे में। ये आपका सोशल साइंस बुक ग्रेड 10 से चैप्टर है। हर इंसान की जो सुबह है वो एक बिल्कुल अलग तरीके से शुरू होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो जिंदगी है वो सांसारिक सुख से भरी हुई होती है, पर बहुत सारे या कहना चाहिए मैक्सिमम लोग जो हैं दुनिया के, वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब उनको रहना है, अगर उनको अपनी जिंदगी जीनी है तो उसके लिए उनको कड़ा संघर्ष करना पड़ा। अब ये जो लोग हैं जिनको हम गरीब कहते हैं, उनके लिए शारीरिक तौर पे, फिजिकल तौर पे जो एक खुशी है, प्लेजर है, वेल बीइंग है, उनके लिए एक जो उनको आराम मिले, हर चीज का उनका तरक्की हो, या वो आराम से अपनी जिंदगी गुजारें, ये उनके लिए सिर्फ और सिर्फ ख्याल में होता है, एक इमेजिनेशन हो। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो सिचुएशन है, ये ऐसी सिचुएशन खड़ी कहाँ से हुई, इसकी शुरुआत कैसे हुई। और दूसरा क्वेश्चन, अब ये सिचुएशन अगर है तो हम इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके जो हैं आंसर्स आपको एक तरीके से समझाने के लिए यहाँ बताए। सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आजकल की जो मॉडर्न दुनिया है उसमें हर कंट्री कोशिश कर रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा विकास करे, डेवलपमेंट हो उसके, उसके कंट्री में हर चीज की फैसिलिटी हो, किसी लोग को भी कोई परेशानी ना हो। जैसे हमारे इंडिया है, अब डेवलपमेंट की तरफ बढ़ निकला है, पर ये जो डेवलपमेंट है ये खाली आर्थिक विकास तक ही सीमित नहीं है। ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है सामाजिक बदलाव की, जिसके कई चेहरे होते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो हमें लगातार एक बढ़ोतरी हो रही है, जो हमारी कंट्री की नेशनल इनकम है, मतलब राष्ट्रीय तौर पे जो हमारी कंट्री की आमदनी होती है उसमें लगातार बढ़ोतरी होती है, उसको दिखाता है। अब यहाँ आपको बताया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। पहला, लगातार बढ़ोतरी होना नेशनल इनकम में कंट्री के, जो पर कैपिटा इनकम है कंट्री की उसमें बढ़ोतरी होना, और जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का उसमें बेहतरी होना। ये तीन चीजें को मिला के हम कहते हैं कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। इसको इन्होंने कहा कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो टोटल इनकम होती है कंट्री की उसे कहते हैं नेशनल इनकम। जब हम टोटल इनकम कंट्री की जो है उसको डिवाइड करते हैं हमारी कंट्री की पॉपुलेशन से, तब हमें क्या मिलता है, पर कैपिटा इनकम। और जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं उसमें आती हैं सुविधाएं, जैसे आपको खाना मिले, कपड़ा मिले, शिक्षा है, स्वास्थ्य की सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज हैं, और साथ ही साथ शेल्टर। ये लिविंग स्टैंडर्ड में आता है। अगर आपके पास ये सब चीजें मौजूद हैं तो आप एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर जो नेशनल इनकम है उसमें इंक्रीज होता है और साथ ही साथ जो पर कैपिटा इनकम है उसमें भी इंक्रीज होता है, तो यहाँ जो बताया गया है वो बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि जब हमें आजादी मिली तो ये जो हमारा नेशनल इनकम है और जो पर कैपिटा इनकम है, इसकी बढ़ोतरी होने के कारण बहुत सारा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला सर्विसेज में और फैसिलिटीज में। जैसे कि हमारे कंट्री में अवेलेबिलिटी होना अनाज की, कपड़े की, बिजली, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, और शेल्टर यानी छत जो घर होता है उसकी। तो ये जो आपको सारी रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं ये आसानी से फुलफिल हो जाती हैं और काफी बेटर तरीके से फुलफिल होती हैं अगर हम अपने पास्ट से कंपेयर करके देखें। तो हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया के अंदर हो रहा है। अब यहाँ देखिए आपको बताया है नेशनल इनकम जो इंडिया की, ये आपका 2011 से लेके 2012 तक का बताया है।
कितने अमाउंट ऑफ करोड़ जो है नेशनल इनकम थी इंडिया की, जो कि बढ़कर इतनी हो गई करोड़ में 2015 से 16 तक, जबकि अभी हम चल रहे हैं 24 25 के उसमें, या 25 आ गया है हमारा। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो कंट्री की इनकम है अब वो शायद इससे और ज्यादा हो गई। दूसरा टॉपिक बताते हैं कि डिफरेंस जो है इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में क्या होता है। एक सामान्य सेंस में अगर सोचा जाए तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों ही क्या बताते हैं, इंक्रीज यानी कि प्रोग्रेस, बढ़ोतरी। पर तब भी देखा जाए तो दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले दिया है जो डेवलपमेंट प्रोसेस का आधार है, उसके बेसिस पे देखें अगर, तो क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है, जबकि इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्वांटिटेटिव है। यानी इकोनॉमिक प्रोग्रेस में क्वांटिटी चीज होती है, वैल्यू, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्वालिटी जो है वो देखी जाती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट फर्स्ट स्टेज है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस तब आती है जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाता है, यानी कि उसके बाद की जो स्टेज है तब इकोनॉमिक प्रोग्रेस कही जाती है। दूसरा है कैसे चेंजेस हो रहे हैं इकोनॉमी के अंदर। जो नई रिसर्चेज है इकोनॉमी की, उसमें अगर प्रोडक्शन में इंक्रीज हो रहा है तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तब हमारे यहाँ चीजों की पैदावार बढ़ रही है। जैसे हाइब्रिड सीड्स जो थे उनकी जो रिसर्च थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसमें अगर देखा जाए जब से हाइब्रिड सीड्स आए एग्रीकल्चर सेक्टर में, बहुत ज्यादा गुना इंक्रीज हो गया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर। ये दिखाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वहीं दूसरी तरफ अगर या इंक्रीज हुआ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इकोनॉमिक या एग्रीकल्चरल सॉरी जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीज होता है एग्रीकल्चरल लैंड के कारण। अगर एग्रीकल्चरल लैंड बढ़ रही है उसी के कारण एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो ये कहलाती है इकोनॉमिक प्रोग्रेस। पहली चीज हाइब्रिड सीड्स आए, क्वालिटी ऑफ सीड्स बहुत हाई आई, तो उसके कारण क्या हुआ कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एकदम से बढ़ गया। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है जमीन ज्यादा चाहिए। तो अगर आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड में इंक्रीज हो रहा है और उसके कारण आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में इंक्रीज हो रहा है तो हम इसे फिर इकोनॉमिक प्रोग्रेस कहते हैं। थर्ड आता है रिलेशन टू द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन। अब यहां डिफरेंस देखा गया है रिलेशन में जो डेवलप्ड है और डेवलपिंग नेशन है। एक होते हैं जो विकास पूरी तरह से उनका हो चुका है, विकसित देश होते हैं। एक होते हैं विकासशील जिनमें डेवलपमेंट हो रहा है। जो नेशनल इनकम है डेवलप्ड कंट्रीज की, उसमें इंक्रीज होना इकोनॉमिक प्रोग्रेस कहलाता है। नेशनल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज की इंक्रीज होना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाता है। तो यहां आपको इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस बताया गया है। फिर आते हैं जो डेवलपिंग इकोनॉमी है उसके फीचर्स क्या। इकोनॉमी जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज की है वो सेपरेट करी जाती है पर कैपिटा इनकम के आधार पर, यानी कि जो नेशनल इनकम है कंट्री की उसको जब डिवाइड किया जाता है पॉपुलेशन से कंट्री की, तब आपकी पर कैपिटा इनकम निकलती है। तो ऐसे में जो हमारे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज की है इकोनॉमी है उसको इस आधार पर सेपरेट कर सकते हैं। जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2004 की वर्ल्ड बैंक की, वो बताती है कि वो कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा इनकम $735 से कम है वो आते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी में। अब फीचर्स क्या होते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी के। पहला है लेस पर कैपिटा इनकम। जो नेशनल इनकम है डेवलपिंग कंट्रीज की वो कम है,
और पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो ज्यादा है। ऐसे में पर कैपिटा इनकम कम रहती है। अब क्योंकि पर कैपिटा इनकम कम है तो जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का वो भी कम होता है। दूसरा आता है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है या उसका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत हाई होता है डेवलपिंग नेशंस। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ 2% या उससे ज्यादा होता है इन नेशंस के अंदर। एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस, मेन ऑक्यूपेशन जो लोगों का है डेवलपिंग कंट्रीज में वो एग्रीकल्चर। 60% से ज्यादा पॉपुलेशन डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे एम्प्लॉयमेंट के लिए। जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का नेशनल इनकम में वो लगभग 26% है इन नेशंस के अंदर। फिर आया अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मतलब असमान तौर पे जो आपकी आय है उसका वितरण होना। तो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का और जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के वो देखे जाते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में। ये जो असमानता है ये आपको गांव में भी और शहरों दोनों में देखने को मिलेगी। 20% रिच जो कंट्री के पीपल लोग होते हैं वो 40% नेशनल इनकम शेयर करते हैं और जो गरीब 20% लोग हैं वो 10% नेशनल इनकम शेयर करते हैं। तो जो इनकम है और प्रॉपर्टी है वो बेसिकली कहाँ ज्यादा एक्यूमुलेटेड है? रिच लोगों के हाथों में जो डेवलपिंग इकोनॉमी के या उसमें कंट्री में रहते हैं। फिर आया अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को भी हम काउंट कर सकते हैं एक इंपॉर्टेंट फीचर डेवलपिंग कंट्रीज का। इन कंट्रीज में जो रेशियो है अनएम्प्लॉयमेंट का वो 3% से ज्यादा है टोटल लेबर की। अलग अलग तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, और जो पीरियड होता है अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी का वो बहुत लंबा होता है। सीजनल मतलब हो गया कि आपको कभी काम मिल रहा है कभी काम नहीं मिल रहा। डिसगाइज्ड हो गया एक ही जगह आप जो है जैसे इसका मतलब हुआ कि जैसे काम जो है एक आदमी का और बहुत सारे लोग उसी काम को कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, जो प्रोडक्शन है वो कम या ना के बराबर होगा। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट हुआ कि आपको जो है औद्योगिक उसमें भी जो है बेरोजगारी है क्योंकि ज्यादा काम मशीन्स कर ले रही हैं। तो ये जो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है हिडन बेरोजगारी भी कह सकते हैं क्योंकि काफी हद तक यही होता है कि एक जगह जहां पर आप सपोज करो खेत में कोई घास काटनी है या कुछ करना है उसके लिए 2-4 लोग चाहिए, पता चला पूरी फैमिली के मेंबर्स उसमें लगे हुए हैं। जो काम एक आदमी कर सकता है उसके लिए 10 लोग लगे हैं तो फालतू का वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। लेकिन ये कहलाती है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आया पॉवर्टी। पॉवर्टी भी जो है डेवलपिंग इकोनॉमी का ही फीचर है। जो लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं अपनी बेसिक नेसेसिटी जैसे फूड है, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ, इसको कहते हैं फिर पुअर यानी गरीब। डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसे लोगों का योगदान लगभग 1/3 है टोटल पॉपुलेशन। डुअल इकोनॉमी, जो इकोनॉमी है डेवलपिंग कंट्री की वो डुअल या मिक्स सिस्टम पर आधारित। एक तरफ बैकवर्ड फार्मिंग, पुरानी जो मशीनरी होती है, आपका हमारा एक रूढ़िवादी जो सोशल स्ट्रक्चर बना हुआ है, कम प्रोडक्शन, ये सब देखा जाता है गाँव में। वही दूसरी तरफ शहरों में मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैं, नया प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोसेसिंग है, मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स यूज जा रहे हैं और एक सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल। तो दो तरह की हमारे यहाँ इकोनॉमी चल रही है डेवलपिंग कंट्रीज की। फिर आता है इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज होती हैं जैसे एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ फैसिलिटीज, बैंकिंग, ये सब की बहुत कमी देखने को मिलती है डेवलपिंग कंट्रीज। और यही सब जो है बाधा बनते हैं नेशन के डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल ट्रेड का क्या फॉर्म है। जो स्ट्रक्चर है फॉरेन ट्रेड का डेवलपिंग कंट्रीज का वो भी बहुत अलग है। ये कंट्रीज मेनली क्या करती हैं, एग्रो प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती हैं
फार्म प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है या फिर मिनरल ओर्स को। और इन तरह की प्रोडक्ट्स की कम डिमांड होती है, इनका रेट कम होता है, तो उससे क्या होता है, इन चीजों को एक्सपोर्ट करने में भी इनकम आपको बहुत कम मिलती है। जबकि जो इंपोर्ट्स हैं उसमें क्या होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होती हैं, मशीनरी होती है। अब क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की कॉस्ट ज्यादा होती है, तो आपको जो एक भार है या खर्चा है वो इंपोर्ट पे बढ़ जाता है। अब अगर जो कंडीशंस हैं फॉरेन ट्रेड की वो विपरीत हैं, तो जो इंक्रीज है फॉरेन डेब्ट में वो भी बढ़ जाता है। तो हमने ये देखा कि जो अभी ऊपर फीचर्स दिए गए हैं ये सारे के सारे जो है एक तरह से डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जो है मेनली आते हैं। इंडियन इकोनॉमी भी जो है वो डेवलपिंग है, तो काफी हद तक ये सारे फीचर्स बहुत ज्यादा मात्रा में या कम मात्रा में इंडिया से भी रिलेटेड है। अब आता है इसके बाद नेक्स्ट, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये करते हैं अगले वीडियो में।